पूर्वांचल की लगभग सभी सीटों पर हमारे विधानसभा अध्यक्ष है, हमारा संगठन है। तो अब इन सारी चीजों को देख चुके हैं लोग और अब भाजपा को हटाना चाहते हैं। हमारे जनप्रतिनिधि हैं जो आज भाजपा में हैं, ये व्यक्तिगत हितों की राजनीति है। फख्र से कहता हूं कि बीजेपी का मैं साथ दिया और बीजेपी मुझे समाप्त करने का प्रयास किया, तो निश्चित तौर पर विधानसभा में भी वो सम्मानजनक हिस्सेदारी भागीदारी हमारे दल को देंगे। पहली बात तो हमारी सरकार आएगी तो जातिगत जनगणना होगी। ये 2022 में निश्चित तौर पर भाजपा जाएगी और हम लोगों का गठबंधन समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी। नमस्कार, मैं हूं हरिओम द्विवेदी और आप देख रहे हैं तो NS0। तो यूपी विधानसभा चुनाव, जैसा कि आप जानते हैं, यूपी विधानसभा चुनाव लगभग मुहाने पर पहुंच गया है। तैयारियां तेज है, कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होना। लेकिन इस बार जो खास होगा यूपी विधानसभा चुनाव में वो ये होगा कि छोटे दल हैं इस बार बड़ा इतिहास रचने को तैयार हैं। कहा जा रहा है कि इस बार कोई भी पार्टी अकेले दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना सकती, इसलिए सभी छोटे दलों की ओर रुख कर रहे हैं। चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की, हर किसी का फोकस छोटे दलों पर है। छोटे दल आज हमसे बात करने के लिए एक छोटे दल जो पूर्वांचल में खासा प्रभाव है, हमसे बात करने के लिए डॉक्टर संजय सिंह जी हैं, चौहान जी हैं। इनसे आपका स्वागत है NS0 पर। धन्यवाद। ये 2022 में निश्चित तौर पर भाजपा जाएगी और हम लोगों का गठबंधन समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी। पिछले 2022 के चुनाव से पहले 2019-2017 के चुनाव में बीजेपी पिछड़ों को ही आपस में लड़ाया। उसने इस चीज को जनता के बीच ले गई, अदर बैकवर्डों के बीच ले गई कि बैकवर्डों, समाजवादी पार्टी की सरकार में बैकवर्डों का सारा हिस्सा अकेले समाजवादी पार्टी खा जा रही है। अदर बैकवर्डों को कुछ नहीं मिल रहा है, न शिक्षा में मिल रहा है, न नौकरी में भागीदारी मिल रही है, न सम्मान मिल पा रहा है, बल्कि ये समाजवादी पार्टी के लोगों की ज्यादा गुंडाई भी इन्हीं अदर बैकवर्डों पर हो रही है। और ये चीजें भाजपा की सरकार आएगी तो खत्म हो जाएगा। तो बैकवर्डों की जो एकता थी वो टूटी और वो पूरा अदर बैकवर्ड भाजपा के साथ शिफ्ट हो गया और जिसकी वजह से भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला। इन 4.5 सालों में बीजेपी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से इन जातियों को, लोगों को लगे कि नहीं, भाजपा ने जो कहा था वो किया। चाहे वो महंगाई का मामला हो, रोजगार का मामला हो, गरीबी खत्म करने का मामला हो और लोगों को रोजी रोटी देने का मामला हो, और गुंडई और ये जो हत्याएं हैं, बलात्कार हैं, इसको कम करने का मामला, इन सारे विषयों पर फेल। गरीबी कम करने की बात करती थी, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का सबसे ज्यादा अनुपात ही सरकार ने। शिक्षा सस्ती करने की बात की थी, शिक्षा की सबसे ज्यादा महंगी सरकार ने किया। बैकवर्डों के रिजर्वेशन की प्रासंगिकता को खत्म कर दिया। आज बैकवर्ड की मेरिट हाई जा रही है और जनरल की मेरिट लो जा रही है। और जितनी भी उत्तर प्रदेश में इस बार भर्तियां कंप्लीट हुई, किसी भी भर्ती में बैकवर्डों का 27% आरक्षण भी नहीं मिला। तो अब इन सारी चीजों को देख चुके हैं लोग और अब भाजपा को हटाना चाहते हैं। तो भाजपा को हटाने का एकमात्र विकल्प अखिलेश यादव हैं, जिनके साथ जितने भी क्षेत्रीय और छोटे दल हैं जो कहीं न कहीं अपने जातियों की राजनीतिक गोलबंदी खड़ा किए हैं, उनके लोगों के बीच जो आक्रोश है, उस आक्रोश को लेकर के अखिलेश जी का साथ दे रहे हैं। और 2022 में निश्चित तौर पर बैकवर्ड दलितों की एक मजबूत एकता अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में खड़ी हो रही है और भाजपा जाएगी। 2022 में इनका कहना है कि बीजेपी जा रही है और सपा आ रही है। लेकिन एक जो आज हम पूर्वांचल की बात करें, पूर्वांचल कोर बात करें तो लगभग 123 विधानसभा सीटें, आमतौर पर जो कोर पूर्वांचल की बात करें तो वहां पर पिछली बार बीजेपी 100+ सीटें जीत के आई थी। पिछली बार अगर इससे बात करें तो सपा बढ़िया रेशियो से आई थी, वो सत्ता में आई थी। उससे पहले बसपा। तो कहते हैं पूर्वांचल जिसका हुआ वो दिल लखनऊ उसी का है। तो इस बार क्या आपका, जैसे अगर बात करें, आप चौहान बिरादरी से आते हैं, जो वहाँ आपको उसको ले लीजिए, आजमगढ़ है, मऊ है और चंदौली है और तकरीबन आधा दर्जन जिले हैं जहाँ की कई सीटें आप कुशीनगर है। देखिए, पूरा गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल, आपका देवीपाटन मंडल, बनारस मंडल है, मिर्जापुर मंडल है, इन सब मंडलों में हमारे लोगों की एक खासी अच्छी आबादी है। और विगत 3 चुनावों से लगातार हमारे समाज का लोग 90% वोट भाजपा को दिया। अभी 2019 के लोकसभा का चुनाव भी था,
जब तक ये मेरा समाज दो खेमे, कभी बसपा के साथ रहा या सपा के साथ रहा, तो हमारे समाज का प्रतिनिधित्व तो राज्यसभा में भी रहा और लोकसभा में भी रहा। लेकिन मेरा समाज जैसे ही भाजपा के साथ पूरी तरह से खड़ा हुआ, विगत 2 चुनाव से 2014 और 2019 दोनों चुनाव में भाजपा ने एक भी लोकसभा का टिकट चौहान को नहीं दिया और दोनों संसदें आज खाली हैं। इन बातों को लेकर के भी हमारे लोगों में एक आक्रोश है। दूसरी बात कि हम लोगों ने जनता के बीच सर आपको यही रोकेगा, आपने कहा कि दो उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया, लेकिन अगर आप 17 की बात करें, 17 में उन्होंने दारा सिंह चौहान को दिया। दारा सिंह चौहान जीवन मंत्री हैं, उसके पहले फागू चौहान है जिनको उन्होंने बना के बिहार का राज्यपाल करके भेजा, जो वहां के रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखिए? फागू चौहान को राज्यपाल तब बनाया गया, मैं चुनाव हारा था और पूरा उत्तर प्रदेश का हमारा समाज देखा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में चंदौली से डॉक्टर संजय चौहान को जबरदस्ती हराया गया। तो चौहानों के आक्रोश को कम करने के लिए, और हमारा संगठन उत्तर प्रदेश से बहुत मजबूत स्थिति में बिहार में था और बिहार का कहीं न कहीं हमारी कम्युनिटी जनवादी के नेतृत्व में धीरे धीरे पूरी तरह से लामबंद हो चुकी थी। तो बिहार में हमारे समाज का लोग 2020 के चुनाव में जनवादी के साथ पूरी तरह से न जा सके, इसके लिए फागू चौहान जी को लोगों ने राज्यपाल बना के भेजा। अभी उन लोगों ने डिप्टी सीएम भी रेणु चौहान को बनाया है। लेकिन ये जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं जो आज भाजपा में हैं, ये व्यक्तिगत हितों की राजनीति किए हैं। जहां सामाजिक सरोकार का मामला आया है, जहां अपने समाज के मान सम्मान का मामला आया है, जहां हमारे बच्चों की रोजी रोटी के सवाल आए हैं, वहां ये लोग कहीं भी खड़े नहीं हुए और हम लोग जनता के हर संघर्ष में रहे। और हर समाज चाहता है और मेरा समाज भी चाहता है कि हमारा लीडर हो, हमारा राजनीतिक गोलबंदी हो, जो हमारे हर मसाइल पर बात कर सके, लोगों के बीच बात रख सके और हमारे हिस्से की बात लड़ सके। और जनवादी पार्टी ने लोगों के हर संघर्ष में शामिल होकर के भरोसा और विश्वास दिलाया। और आज आप पूर्वांचल के किसी भी जिले में चले जाइए, दारा चौहान और फागू चौहान कोई फैक्टर नहीं है। सारे लोग जनवादी पार्टी के नेतृत्व में पूरी तरह से गोलबंद हैं, गोलबंद होकर के जनवादी पार्टी के साथ हैं और 2022 में हमारे गठबंधन को वोट करेगा। और मेरा ही समाज पूर्वांचल में इतनी बड़ी आबादी में है कि भाजपा की उन 123 सीटें कह रहे हैं, उन 123 में 70 विधानसभा की सीटें ऐसी है जहां 15,000 से लेकर के 30,000 पोल करता है। और ये टोटल पोल वोट 17 में भाजपा को किया था और वह जो टोटल 90% वोट हमारे गठबंधन को आएगा। उन सीटों पे तो भाजपा लड़ ही नहीं पाए और हमारा समाज ही निकल गया तो नहीं लड़ पाएंगे। और ये स्थिति पूर्वांचल में बिल्कुल साफ आपको दिखने लगेगी 2022 का रिजल्ट आएगा। इस बार पूर्वांचल की स्थिति बड़ी विकट लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं, आप भी बीजेपी में रहे हैं कभी, और उससे पहले जो बात करें, जो पिछले सरकार में मंत्री भी रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी, वो भी आपके पूर्वांचल से ही हैं और उनका भी खासा वो प्रभाव, उनका दावा है कि उनका भी कई सीटों पर खासा प्रभाव है। तो अगर आपकी बात करें, आपका संगठन पूर्वांचल की कमोबेश कितनी सीटों पर मजबूत? पूर्वांचल की देखिए, पूर्वांचल की लगभग सभी सीटों पर हमारे विधानसभा अध्यक्ष है, हमारा संगठन है। और हम 2012 में बीजेपी से गठबंधन किए। बीजेपी से गठबंधन के बाद बीजेपी को लगा कि ये वोट हमारा रहा है और आज जनवादी पार्टी के नेतृत्व में मजबूती से खड़ा हो रहा है। और कल संजय चौहान ज्यादा मजबूत स्थिति में हो जाएंगे तो फिर भाजपा का झंडा डंडा कौन रहेगा? बीजेपी ने हमारे ही कार्यकर्ताओं को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम सारे कार्यकर्ताओं को अपने कार्यालय में बुला करके उन्हें संसाधन उपलब्ध कराया। उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश रची और एक लंबा बगावत हमारे दल में कराया था, जिसको मेरा समाज देखा था। और आज मैं फख्र से कहता हूं कि बीजेपी का मैं साथ दिया और बीजेपी मुझे समाप्त करने का प्रयास किया। और वहीं अखिलेश यादव जी से हमारे 4 साल के संबंध हैं। 4 साल से 2019 के लोकसभा के चुनाव 2017 से हम अखिलेश जी के साथ चल रहे हैं। जब से हम उनके साथ खड़े हुए, तब से अखिलेश जी का फोकस रहा है कि डॉक्टर संजय चौहान की पार्टी कैसे मजबूत हो, और हर स्तर पर उनकी हमें मदद मिलती रही। और उनके सहयोग और साथ से आज हम जनवादी पार्टी को पुनः 2012 की स्थिति से भी ज्यादा मजबूत स्थिति में लाकर के खड़ा कर दिया है और समाज का भरोसा और विश्वास भी जनवादी पार्टी के साथ बहुत मजबूती से बढ़ा है। कब वो आपकी रैली देखी? रैली में आपकी भीड़ थी? ये तो हमारा, देखिए, हमारी रैलियों में अखिलेश जी 4-5 रैलियों में जा चुके हैं पूर्वांचल में, और हमारी लखनऊ की रैली से 5-5 गुना 10-10 गुना भीड़ हमारी रही है पूर्वांचल की रैलियों में। तो हमारा ये रैली का जो हमारा मोटो था कि हमारा संगठन 253 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में अभी तक। तो हमारा ये था कि हम 253 विधानसभा के कॉन्शियस लोगों को बुला करके
ये मैसेज दे सके कार्यकर्ता कि अब मजबूती से और मजबूती से लगो और 2022 में भाजपा को हटाना है। और जो समाज कभी भाजपा का वोटर था, उस भाजपा हटाओ के नारे के साथ लखनऊ में एक जगह इकट्ठा होकर के इंकलाब बोले, ताकि 2022 में मजबूती से हमारा समाज जनवादी के साथ लामबंद होकर के समाजवादी पार्टी सरकार बना सके। ये मैसेज देना था और यह मैसेज अब मेरे पूरे समाज में जा चुका है। और 2022 में भाजपा के खिलाफ पूरी तरह से जनवादी के लोग खड़े रहेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और 2022 में हम लोग गठबंधन की सरकार बनेगी। कहीं ना कहीं आप अपनी ताकत का एहसास कराने में भी सफल रहे हैं। कल की जो रैली आप लखनऊ की बात करें, तो अगर इसकी बात करें कल वाली रैली या फिर आपका जैसे आप चौहान समाज की बात कर रहे हैं, तो इसका आपका हिस्सेदारी कैसे क्या लगती है? क्या कितनी सीटें आपको मिल सकती हैं? देखिए 2019 के लोकसभा की लोकसभा में अखिलेश यादव जी के हिस्से में 37 सीटें थी। तो उस 37 सीटों में भी एक लोकसभा का सीट हमें हमारी पार्टी को उन्होंने दिया था और मैं चंदौली से लोकसभा चुनाव लड़ा था। तो वे लोकसभा में हमें हिस्सेदारी भागीदारी दिए, तो निश्चित तौर पर विधानसभा में भी वो सम्मानजनक हिस्सेदारी भागीदारी हमारे दल को देंगे। इन्होंने पूरा भरोसा और विश्वास दिलाया है। और हमारे दल से जो भी लड़ने वाले लोग हैं, हमने उनसे व्यक्तिगत रूप से मिले हैं और आश्वासन दिए हैं कि हम जनवादी पार्टी के लोगों को, अधिकतर लोगों को चुनाव लड़ा देंगे। अगर इनका कहना है कि अखिलेश यादव खुद वो इन्होंने 2000 पिछले लोकसभा चुनाव में भी उनका समर्थन किया है, इनको वो तब से जब से इनके साथ है तब तक इनको बढ़ाने का प्रयास किए हैं, जबकि बीजेपी ने हमेशा इनका नुकसान पहुंचाने का काम किया। तो इस बार जो 2022 में है, समाजवादी पार्टी के साथ कमोबेश 5 छोटे दलों का भी गठबंधन है और कुछ और लाइन में है। पूर्वांचल से तो बीजेपी पूरी तरह से साफ हो चुकी है और पश्चिम तो वो पहले ही साफ हो चुकी थी। और निश्चित तौर पर अगर अखिलेश यादव जी कहते हैं कि कहीं 400 सीटें ना हमें जनता जिताते, वो स्थिति भाजपा के खिलाफ बन चुकी है। और सारी अदर बैकवर्ड जातियां जो हैं, जो भी दल पार्टी लोग चला रहे हैं, उनके समाज की जो राजनीतिक गोलबंदी है, जो समाज की जातियां हैं, वो सब भाजपा से निराश हुई। और भाजपा जिस आशे में है, भाजपा को पता है कि हमें काम के नाम पर वोट मांगेंगे हमें नहीं मिलेगा। भाजपा को आशा है कि हम अपने दाम पर, अपने नोट के दम पर लोगों को खरीद लेंगे। तो ये चीजें भी, ये भ्रम भी भाजपा का टूटेगा और भाजपा इस बार 2022 में साफ होगी उत्तर प्रदेश से। और यही से रास्ता बनेगा केंद्र का भी, केंद्र से भी ये भाजपा साफ होगी 2024 में। उत्तर प्रदेश वो रास्ता 2022 में दे देगा। लखनऊ से दिल्ली का रास्ता तय होगा 2024 में। 2024 की बातें, 2024 का रास्ता ये लखनऊ तय कर देगा, दिखा देगा। उस रास्ते पर गाड़ी को लेकर चला जाएगा और 2024 में भाजपा सेंटर में भी नहीं आ पाएगी, ये लखनऊ तय करेगा। अभी तक किसानों की बड़ी नाराजगी देखी जा रही है कि क्या किसान बिल जो वापस लेने का फैसला किया है मोदी सरकार ने, उसका कुछ प्रभाव दिख रहा है? देखिए, मोदी सच में कहिए तो जो मोदी सरकार है, न वो किसानों की सरकार है, न वो नौजवान और बेरोजगारों की सरकार है, न गरीबों की सरकार है, न पिछड़ों की सरकार है, न पिछड़ों की सरकार है, न दलितों की सरकार है, न अगड़ों की सरकार है। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ मोदी, इस देश के कुछ चंद पूंजीपतियों की सरकार है देश के, और जिनके लिए वो काम कर रहे हैं। किसान लंबे दौर तक सड़क पर बैठा रहा। इतने संवेदनहीन सरकार कभी देखने को नहीं मिली, जहां 750 किसानों की जानें चली गई और नरेंद्र मोदी जैसा संवेदनहीन इस देश का नेतृत्व उनकी खबर भी लेने का काम नहीं किया, उनके प्रति संवेदना भी व्यक्त करने का काम नहीं किए। वे अपनी हार को देखते उन्हें लगा कि अब बहुत हो रहा है, कहीं सच में हम न हार जाएं। हमारा सारा फ्रॉड और सारा कुचक्र जनता समझ चुकी है, सारा झूठ समझ चुकी है, अब हमारा झूठ भी नहीं चलने वाला है। तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के साथ सड़कों पर जन सैलाब जो उतर रहा है, सारे क्षेत्रीय दल उनके साथ खड़ा होकर के भाजपा को हराने के लिए जो संकल्प ले रहे हैं, इन सारी चीजों को देखते हुए बीजेपी को लगा कि अब अगर हम किसान बिल वापस करते हैं तो कहीं जनता का थोड़ा आक्रोश तो कम हो जाए। लेकिन इस पर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जनता जान चुकी है कि किसान बिल सिर्फ चुनाव को देखते हुए आया है, किसान इससे कोई संतुष्ट नहीं है। और अभी भी मैं आप देखिए, किसान आंदोलन खत्म भी नहीं हुआ है, अभी एमएसपी की बात हो रही है और मोदी पर किसी को भरोसा नहीं कि मोदी जी आज जो कहें वो कल करेंगे कि नहीं करेंगे।
आज बिल सदन से वापस भी लेते हैं, कोई बात नहीं, कल सदन में फिर बिल लाते हैं, उनकी बातों पर किसी जनता को भरोसा नहीं रह गया है। तो इसलिए ये अब कुछ भी करें उससे कोई फर्क जनता पर पड़ने वाला नहीं। संजय जी का कहना है कि अब मोदी या बीजेपी कुछ भी करे, कोई भी हथकंडा अपना ले, 2000 ना तो 2022 में वापसी करेंगे और ना 2024 में वापसी का रास्ता तय होगा। तो आपसे अगर हम 3 बातें पूछे, सिर्फ 3 पॉइंट में आप बताइए कि समाजवादी और जनवादी पार्टी जो आपका ये है कि क्यों मतलब सत्ता में वापसी, 3 बड़े काम आप जो है आप अपने समाज के लिए और यूपी के लिए क्या करना चाहेंगे? 3 बड़े काम। देखिए, पहली बात तो हमारी सरकार आएगी तो जातिगत जनगणना होगी, और जातिगत जनगणना पिछड़े वर्ग के लिए एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा इशू है और एक बड़ा सामाजिक न्याय का मसला है। दूसरी बात, किसकी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी तय हो जाएगी। तीसरी बात कि नौजवानों को रोजगार। तो अखिलेश यादव जी का कहना है कि हम जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हमारी पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे, सस्ती बिजली और विकास का एक नेचर। जैसे योगी जी हैं, योगी जी का आप नेचर देखिए और अखिलेश जी का नेचर देखिए। हर आदमी का अपना एक प्राकृतिक स्वभाव होता है। योगी जी का जो अपना नेचुरल नेचर है वो मठ और गैंग चलाने वाला है और उसी नेचर से सरकार चला रहे। अखिलेश जी का जो नेचर है वो प्रदेश को बनाने वाला नेचर है, प्रदेश के लोगों को देने वाला नेचर है। तो उनकी 5 साल के कार्यकाल को देख लीजिए, उन्होंने कितने काम किए हैं, जो कुछ भी आज वही काम किए हैं, आगे बढ़ाए, उसी को सरकार अपना उद्घाटन करके अपना काम बता रही है। इस सरकार ने अपना एक भी काम बता दीजिए जो ये सरकार ने किया हो, जिसका उद्घाटन किया हो। तो इस प्रदेश को विकास के रास्ते पर लाने का रास्ता भी अखिलेश यादव जी हैं और निश्चित रूप पर जनता इन पर भरोसा करेगी और 2022 में हमारी सरकार का कहना है 2022 में जनता अखिलेश यादव और उनकी सहयोगी पार्टियों पर भरोसा करेगी और सत्ता में वापसी करेगी। अर्थात 22 में इनका दावा है कि 22 में 22 की दौड़ेगी। हमारे साथ ये थे डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी, जो जनवादी पार्टी सोशलिस्ट उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और ये इस बार पूरी तरह से इनका दावा है कि 253 विधानसभा सीटों पर इनका संगठन मजबूत है, जो पूरी दमदारी से अखिलेश यादव के साथ लगा है।